नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं सीपी के अंदर और जिस तरीके से कावड़ के ऊपर तैयारी चल रही थी यूपी में, और यूपी में कुछ जगह पे मुजफ्फरनगर में वहाँ पर जब नाम लिखने की बात हुई कि भाई आप अपनी रेहड़ी पटरी पे नाम लिखें, अब हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई, लेकिन उसके ऊपर जब बवाल हुई तो अब ये चीज़ जानने की उत्सुकता हुई कि जनता के मन में क्या है कि भाई वो इसको हिंदू मुस्लिम मान रहे हैं या, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म क्या, आप जो कहते हैं जी हिंदू भी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन वो भी कोई घर से बाहर पकाता है, तो कोई छुप के खाता है, तो कोई मतलब खाता भी है तो बाहर बर्तन रखता है। मतलब हिंदू के अंदर इस तरह से आप नहीं कह सकते जी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो और जब जहाँ ये आस्था का सवाल है, इतने किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर से जब वो जल लेके आ रहा है, तो वो आस्था और ये सब चीज़ों का हवाला दिया जा रहा है, और जो कि मैटर करती है। लेकिन ज़मीन पर लोग क्या सोचते हैं इस बारे में बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं, क्या हुआ सर आपका परिचय? ललित मालकोटी। ललित जी, क्या कहेंगे जो कह रहे हैं जी ये तो हिंदू मुस्लिम करती है, उनका काम यही है और यही इनको आता है, इसमें हिंदू मुस्लिम और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है जी, क्या कहेंगे आप? ये ना पॉलिटिक्स है, जो हाँ। पॉलिटिक्स विपक्ष की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स खेली जा रही है जी। पर हम तो ये कहते हैं कि हमने देखा कि आप जैसे पत्रकारों ने सर्वे किया है, जहाँ से कावड़ निकलता है, पवित्र यात्रा निकलती है, इसका बहुत पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इसमें लोग काफ़ी मीलों मीलों दूर पैदल चलते हैं, धूप पसीना बरसात सब झेलते हैं और पवित्र पानी लाके शिवलिंग में चढ़ाते हैं। ये उनकी आस्था है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है, पर राजनीतिक जो दल है, विपक्षी दल सबसे ज़्यादा शोर मचा के उसको फैला रहा है कि हिंदू मुस्लिम वहाँ के जो व्यवसाय करने वाले मुस्लिम वो तो कहते हैं हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, जानकारी पता होना चाहिए। अगर नेम प्लेट लगाना तो हमें कोई हर्ज नहीं है, हम क्या व्यवसाय करते हैं हमें ये भी बताने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि तो हमारा व्यवसाय है। पर अफसोस यही होता है कि हमारे देश की राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। उस गिरते स्तर में विपक्ष एक ना भ्रष्टा जो प्रचार होता है ना, जिसे कहते हैं प्रोपोगंडा, वो कर रही है, प्रोपोगंडा लोगों को भ्रमित करने के लिए हवाला दे रहे हैं कि भाई दिल्ली में नहीं है, तुम्हारे हरियाणा में भी कावड़ी जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं। मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मतलब इनको दिक्कत क्या है, नाम बताने से दिक्कत क्या है, आखिर नाम में ऐसा है क्या जो छुपाना चाहते हैं? कुछ गलत काम करना में नाम को क्यों छुपाना चाहेगा? देखिए हर चीज़ को जब आधार कार्ड बनाता तब भी नाम इनका आता ही है। वो तो आजकल QR कोड लेके घूम रहे हैं, उसमें भी नाम है, सवाल है ना। तो हर चीज़ में आजकल नाम आता है, किसी जब जन्म पैदा होते हुए हमें आता है, चाहे जन्मदिन में, स्कूल में एडमिशन करने में, चाहे किसी भी व्यवसाय के में। तो इसमें तो किसी को कोई हर्ज और ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। उनको तो अच्छा हो रहा है, अच्छी बात है कि एक हमारी पहचान, एक पहचान पत्र इस जैसा बन रहा है उनका, और एक पहचान हो रही है। देखिए अगर पवित्र है, अगर हम कोई व्रत रखा है, हम अपने त्यौहार को स्वच्छता से मनाते, तो हमें ये भी ध्यान रखना कि हम कहीं ऐसी जगह में अशुद्ध चीज़ को ना छुएं, ना ऐसी चीज़ हम खाएं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग ना आपके सामने जो राजनीतिक फिर घूम फिर के वहीं आती है, ये इन्होंने सोचा कि हम एक फैमिली परिवारवाद, जैसे आपके मैं बताऊँ, नाम लेने में कोई संकोच नहीं है, अखिलेश जी महाराज जी हैं जो परिवारवाद है, वो बहुत खुश हैं कि उनके चाचा जी भी आ गए, उनकी वाइफ भी आ गई और वो भी आ गए अब लोकसभा में, उनके और भी आ गए। ये परिवारवाद लोकसभा में आ गया और इस बार जीत गया भ्रमित करके कांग्रेस के सहयोग से। कांग्रेस का सहयोग बताऊंगा मैं, जो इनकी बैसाखी थी कांग्रेस थी, इसका वो वोट बैंक काट के ले गए अखिलेश जी वहाँ पर। अच्छा। तो लोकसभा में सीटें ज़्यादा आ गई इनकी, कांग्रेस से भी ज़्यादा आई है ना लोकसभा की सीटें इनकी, कांग्रेस कहीं भी नहीं है अभी, फिर भी सीटें ज़्यादा आई है ना, कि वोट तो कटी है उनकी कांग्रेस की। इन्होंने जो एक दिखाया था, एक पुस्तिका दिखाई थी जो उन्होंने कहा था संविधान, तो संविधान का सहारा लिया इन्होंने। उसके बाद उन्होंने ये सहारा लिया झूठ भ्रमित करने का, तुम्हारे जो है आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। वो बेचारे ऐसे गांव के लोग थे, गरीब लोग थे, जातिवाद के लोग थे, वो इनके भ्रमित हो गए। उन भ्रमित में आके उन्होंने जो नुकसान किया उसका, अपना योगी महाराज जी का जो उन्होंने योगी के लिए काम किए थे, जो योगी के लिए काम, जो योगी ने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के लिए काम किया था मोदी के नारे के ऊपर, उन लोगों ने भी धोखा दिया योगी जी को। सच्चाई तो ये कि उन लोगों ने भी धोखा दिया। और विपक्ष कह रहा है कि योगी को हटाने की चाल है, हटाने की कोशिश है, मतलब योगी की इतनी चिंता और इतनी इनको फिक्र किस लिए है? देखिए आप विपक्ष का नाम लेते हैं, विपक्ष में बताओ कौन सा दूध का धुला हुआ ईमानदार नेता कोई बता दो, चाहे राज्यसभा का, चाहे लोकसभा का, चाहे कहीं का भी हो, एक बता दिए। जो भी रहे, प्रदेश में रहे, केंद्र में रहे, ये लोग दूध के धुले हुए हैं क्या? ये दूध के धुले नहीं, इन पर तो केस चले पड़े हैं सारे के सारे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दूध के धुले नहीं, इन पर आरोप लगे हुए हैं। योगी इन सबके आना है जो एक एक करके बाल उखेड़ देगा इनके, आस्ते आस्ते इनको खतरा हो रहा है अपने उसके लिए। इन्होंने जो भारांती फराके कहते हैं गंगा घर का बेदी लंका ढाए, तो ऐसे विभीषण भी इसके योगी के साथ थे जिन्होंने उनका साथ दिया और भ्रमित किया लोगों को। इस कारण भी योगी जी सरकार को झटका लगा है। अगर योगी जी वैसे तो संज्ञान ले रहे हैं, मोदी जी भी संज्ञान ले रहे हैं, बीजेपी संज्ञान ले रही है, पर मैं कहने आपका मकसद आपको बताना चाहता हूँ, जब ये संज्ञान में पूरा हो जाएगा तो उन्हें पता लग जाएगा कौन यहाँ के लोग हैं, कौन बाहर के लोग हैं।
तो इसलिए अपना योगी जी ने बुलडोजर को सचेत कर दिया, उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया। अब बुलडोजर अपना काम कर रहा है। कह तो रहे हैं कि बुलडोजर वाले पे का तो है नतीजा कि जी इतनी सीटें आई हैं, और अब इन्होंने ये जब नाम लिखने की बात जो की है रेडियो पटरी पे, या फिर ये कर रहे हैं तो इनको बहुत भारी पड़ेगा, इस तरह की बात कही कोई भारी पड़ने वाला नहीं है आपका। मैं फिर कह रहा हूँ, पत्रकारों ने, आप जैसे पत्रकारों ने, मीडिया सोशल, उन्होंने जाके वहाँ सर्वे किया, हर एक दुकानदार से आप लोगों ने बातचीत करी है कि आपको इस रूल से कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। कहते नहीं, हम तो हर बार अपना व्यवसाय बंद कर देते हैं उस दिन। तो मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, ये इसमें कह रहे हैं कई लोग जो उन्होंने नाम रखे हुए हैं ढाबे पे, शिव ढाबा, तो दुर्गा, तो ये वो मोनू सोनू, आखिर मकसद क्या है? ये मतलब गुमराह करना है या नियत है, क्या कारण है? या मतलब बिजनेस का लालच है कि जी लोग गुमराह होंगे, क्या रहता है इनका, अगर इस तरह की सोचे हैं? देखिए जी, एक तो इसमें पता चल जाता है साहब, जो आपका ये सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सवाल के अंदर कई सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं। कई लोग जालसाज भी होते हैं, लूटपाट भी करते हैं। व्यवसाय में लूटपाट तो होते ही, आपको पता ही है, इतना ईमानदार तो कोई होता नहीं है। तो इस चीज़ से एक बच सकते हैं लोग, उनसे जानकारी उनको मिल सकती है। ये लोग जो बेईमानी करने वाले लोग हैं, वो बेईमानी नहीं कर सकते, इसलिए उनके अंदर ही खिचड़ी पक रही है, उन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, एक और बयान आया शुभेंदु अधिकारी, नो सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उसके साथ। देखो अब इसको देखो शुभेंदु क्या अधिकारी किस नजर से देखें? इसमें भी हिंदू मुस्लिम है? नहीं, जो संत अधिकारी है, जो संत बंगाल का, जिसका आपने नाम लिया है, वो बीजेपी का ही है। हाँ। कहने का मकसद है कि नहीं, इसके ऊपर जो विरोध कर रहा है विपक्ष, कह रहा है वो भी हिंदू मुस्लिम है। वो विरोधी है। देखिए, जो मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, फिर बाद में उन्होंने विश्वास भी जोड़ दिया था। मोदी तो सबको लेके चलते, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। अगर योगी ने भी कोई काम किया तो सबके लिए किया, वो इसी नारे के ऊपर काम किया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शुभेंदु है, ये ऐसे करके बोल के वाकई उसकी जगह अपनी जगह ठीक है, कि वो इसलिए कह रहा है कि वहाँ बंगाल में सबसे ज्यादा रोहिणी है, रोहिणी जाति के लोग हैं। आप रोहिणी जानते हैं उनका काम क्या होता है? लूटपाट करना। अच्छा, रोहिंग्या जो है वो लूटपाट करते हैं, या उनका मकसद यही होता है लूटपाट करके अपना घर भरना। उनको कोई मेहनत करके थोड़ी खाते हैं वो किसी राजनीति के आरक्षण में काम करते हैं। और वहाँ की जो इनकी जो है, जो सर्वे करता है, वो वहाँ की जो है मुख्यमंत्री है श्रीमती, जिसको लेडीज़ पे भी तरस नहीं आता है ना, लेडीज़ पे भी अत्याचार होता है, तो उसमें वो चुप होकर बैठ जाती है। तो कहने का मकसद है, सत्य अधिकारी ने सही कहा है, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। ये उसने वहाँ प्रैक्टिकल भोगा है, वहाँ बंगाल में महिलाओं के साथ अन्याय होते हुए देखा है। तो वो कह रहा है अपनी जगह, अपने उसके शब्द है, वो किसी पार्टी के नहीं है। तो मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम वाली जो बात कही जा रही है, कैसे भाई? वो कह रहे हैं कि वो, जैसे मेरे ख्याल, अगर मैं गलत नहीं तो रामपुर में कह रहे हैं कि जिनको जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत घर मिले, वहाँ तक से उन्होंने वोट करे, वहाँ वोट 0। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए ये बात कही जा रही है कि मतलब कहने का मकसद क्या है कि जिसका साथ उसका विकास, क्योंकि इसमें भी हिंदू मुस्लिम अगर कहा जाए तो फिर ये तो कहते हैं सिर्फ हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास। उन्होंने कहा जिसका साथ उसका विकास, मतलब हम उसके साथ। आप ये बताइए, हिंदू मुस्लिम कौन करता है? ये कांग्रेस की देन है ना, हिंदू मुस्लिम अखिलेश की देन है, और जो और पार्टियां, ममता है, उसकी भी देन है। ये कोई हिंदू तत्व को तो ये मानते नहीं। महाराष्ट्र में उद्धव है। कहने का मकसद है, ये लोग हिंदुओं को नहीं मानते, ये हिंदुओं के जो है अपमान करते हैं, और सनातनियों का भी अपमान करते हैं। ये कौन इनको हिंदू कहेगा? ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता है अखिलेश भी हिंदू, मुझे नजर नहीं आता कहीं से। वोट बैंक के वास्ते, ये मुस्लिम वोटिंग के लिए, मुस्लिम वोट खींचने के लिए ये ऐसा कुकृत्य करते हैं, जो राजनीति का और भी और स्तर गिरता जा रहा है। कहने का मकसद है, इनको सोचना चाहिए, कल का वक्त इनका, आज का वक्त इनका है, तो कल का वक्त इनका नहीं है। तो जो योगी ये अपने कामों के, अपने स्वाभिमान के लिए, और जो स्पष्टता से जो हर के लिए सबका साथ सबके विकास के ईमानदारी से काम करता है योगी महाराज, उससे तो सब यूपी के लोग जानते हैं, विदेश के लोग जानते हैं ये व्यक्ति कैसा। और ये व्यक्ति जो है, विपक्ष के लोग हैं जिनके गले में तख्ती लगती है भ्रष्टाचारों की, भ्रष्टाचारी तख्ती है इन पर वो चल रहे हैं। ये उससे बचने के लिए चीख मचा रहे हैं कि किसी पद में और मेन पद में आ जाएं, इससे अपना ये काला जो रूप है छुपा सके। तो ये बार बार इसी का दावा करते हैं कि योगी को हटाने वाले हैं, योगी को हटाने वाले हैं, योगी जाने वाले हैं। इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड है। मुस्लिम में जो पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्यता वर्ग के लोग हैं, और जो अपना कुछ खा कमा रहे हैं, वो इस भ्रमित में नहीं आते। ज़्यादातर गांव के लोग हैं, जो गांव के पिछड़े हुए लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और जो इनके जातिवाद में, ये जातिवाद का भी तो कार्ड खेलते हैं ना, और संविधान का कार्ड दिखाते हैं। संविधान आज तक इनमें से किसी ने, विपक्ष वालों ने पढ़ा ही नहीं पूरा कभी कि संविधान में क्या क्या अगर ये रूल होते तो इनको पता लग जाता। पर कांग्रेस के जो साहबजादे हैं, जो दूसरे आपका अखिलेश जी हैं, जो अपने यूपी को वो मानते हैं, जो माफिया के सरदार रहे हैं, सरदारी कहूँगा उनको, जो उनके थे जाते हैं। तो कहने का मकसद है, इन लोगों को ये सोचना समझना चाहिए कि कल फिर उनकी पीढ़ियां आने वाली आगे, उनका क्या हाल होगा।
इसको सोचकर अच्छी और स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए कि क्योंकि ये परिवारवाद तो चलता रहेगा, ये परिवार खत्म नहीं होगा। तो राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं चलते चलते। बड़े गरीब के चिंता हो रही है इनको, अभी इलेक्शन जो उससे मूड से बाहर ही निकले, अभी भी गरीब और ये और वो। और मैं कहता हूँ कि ये गरीबों के पास जाना ही इन्होंने सीरियसली शुरू तब किया है जब गरीब चाय वाला आया है। क्या कहोगे आप इस पर? देखिए, जो हिंदू और सनातन का अपमान करते रहे लोग, जिन्होंने पक्षपात सिर्फ मुस्लिम वोट के कार्ड शुरू से इनके पूरे परिवार से खानदान तक खेलता रहा, वो कैसे वोट फिसलने देगा मुस्लिमों के? 1-1 लाख रुपए देने का कहा था, 8,500 कहाँ गए वो लोग आए भी तो उनको दुत्कार के भगा दिया गया। वो भी समझ गए होंगे सब झूठा जुमला था। तो मोदी को कह रहे हैं कि सत्ता में आते तब देते। अगर आपका सत्ता नहीं है, जो लोग जीते उनसे क्यों नहीं दिलवाते? उनके फंड से पैसा क्यों नहीं दिलवाते आप लोग? आप उनके फंड से पैसा दिलवाइए ना, आपने कहा है तो आप खटाखट टकाटक जल्दी बोलो अपने सांसद को, जल्दी जल्दी सबको 1-1 लाख रुपए दो। हमने फॉर्म भरवाए, सबको जो युवा है उनको 8,500 रुपए दो। क्यों इनके मुंह पे ताला लग जाता है? कोई आपराधिक मामला कहीं होता है तो चुप कर जाते हैं, किसी उसमें होता है, और कहीं पर आपराधिक मामला कोई दूसरा कोई दुर्घटना घटती है या कहीं पर कुछ घटती है, सेनाओं पे अटैक होता है, ये लोगों के मुंह पे दही जम जाती है इन लोगों पे, पक्ष वालों को। तो कितनी शर्म की बात है। देश की जनता देख रही है, सोच रही है, समझ रही है। कांग्रेस तो कभी भी हिंदू का भला नहीं चाहेगी, चाहे जितना मर्जी मंदिर जाए, जनेऊ जाए, कहीं भी दर्शन करने जाए, क्योंकि अंदर इनके अंदर वो ब्लड रिलेशन है ही नहीं। इनको ने समय देश को गुलाम बनाने का रखा हुआ था पहले भी, आज भी वो चाहते हैं हम सत्ता में आके देश को गुलाम बनाएं, और जो संसद में हमारा परिवार रहे। हम आप जो संसद के सूप भोगने की आदत जिनको पड़ी हो, वो लोग क्या काम करके खा सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जनता जानते हो, गरीबों का हित कभी नहीं सोच सकते। तो आपकी राय में जो कावड़ पे जो ये नाम चस्पा करने की बात है, वो किसी तरह से हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं है? देखो, मैं आपको बताऊं, कावड़ है जो पवित्र त्योहार है जी, साल में एक बार आता है। आपने देखा लोग कितना बड़ा संघर्ष और किस किस कोने से कावड़ के लिए आते हैं और जाते हैं। भूख और प्यास और धूप की चिंता नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी इन पे अगर कोई उंगली उठाता है महापाप है। और जो वैसे तो सहयोग देना चाहिए, देखो आपको बुरा नहीं मानिएगा, मुसलमान भी कई लोग इनको सहयोग देते हैं अपने कावड़ के रास्ते में। जो सच्चाई है, हमें सच्चाई बोलना चाहिए, सच्चाई से भ्रमित नहीं करना चाहिए लोगों को। बात तो राजनीति की है। बहुत धन्यवाद जी, आपसे भी ले लेते रहे। सर, आप क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन मैं आपके सामने पूछ रहा था कि जो कावड़ पे जो जिस तरह नाम चस्पा किए गए हैं और कह रहे हैं कि जी नाम आप करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप क्या कहते हो इस पर? हिंदू मुस्लिम की शुरुआत तो राहुल गांधी ने आते ही कर दी। अच्छा, हिंदुओं को आतंकवादी बता दिया, कह रहे नफरत फैलाता है हिंदू। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम तो उसने पहले दिन से शुरू कर दिया। अच्छा, क्योंकि इनकी काम ही सिर्फ ये है, जो ये गलत काम करते हैं। आप ये देखो कि ये जेल और बेल वाली पार्टी का समूह है। अच्छा जी, लालू जेल, चौटाला जेल, और ये झारखंड जेल, छत्तीसगढ़, ये सारे जेल वाले। और इनके लीडर कौन है? बेल वाले, जो जमानत पे है। तो ये जेल बेल का समूह है। ये अपने आप को कभी सच्चा प्रूव नहीं करेंगे, ये मोदी जी को झूठा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो इनकी गेम उलट है। अच्छा। जो इन पे चार्ज लगता है ये दूसरे मोदी जी पे डालने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुस्लिम का जो काम है ये खुद करते हैं, और इल्जाम किस पे लगाते हैं? बीजेपी पे लगाते हैं। तो इस कारण से इनकी बातों पे ये इनकी स्ट्रेटेजी है। और ये तो कह रहे हैं बार बार योगी जाने वाले हैं, योगी घटाने वाले हैं अमित शाह की वजह से। ये क्या क्या गेम चल रहा है पीछे, इनकी कैसी कैसी इनकी चिंता है? इनको अपनी नहीं है, बीजेपी की चिंता है कि ऐसा काम कर रही है बीजेपी, इनको देखना वो भी सीटें नहीं मिलेंगी 240। अब अपनी चिंता करोगे कि क्या कहानी है इनकी? जो बच्चा फेल हो गया 99 100 नंबर भी नहीं लेकर के आया 20 साल से, वो जो पास होने वाला है उसको कहता है कि तेरे कम नंबर आए, अपने फेल होने की कोई चिंता नहीं। तो इस कारण से इन लोगों की बात पे यकीन करना, या इन लोगों की बात, ये अपना चुटकुला खुद बना रहे हैं। हाँ, ये अपना चुटकुला जो है ना वो खुद बना रहे हैं। इनको खुद को शर्म नहीं आती, कहते थे हम सरकार बनाएंगे। अरे अकेले दम पे 240 सीट मोदी ने ले ली, इनमें है को माई का लाल जिसमें कह रहे हैं बस दिसंबर तक है। अब ये जो छोटे मोटे स्टेट वाइज जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें पता चल जाएगा, सरकार जाएगी, सरकार चलने वाली नहीं, ऐसे दावा कर रहे हैं। जो 21 स्टेट के अंदर जिनका राज चल रहा है, एमपी जीते हैं, उनको 2 स्टेट वाले कह रहे हैं जी इनका राज नहीं रहेगा। तो इनमें दम कितना है। और ये जरा से अब स्टेट के इलेक्शन देख लेना, ये यूनाइटेडली नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगी कि उनका शेयर कांग्रेस ले।
या कांग्रेस उनके ऊपर डोमिनेट करना शुरू हो जाए। तो इस कारण से स्टेट के इलेक्शन में तो इनको सोचना भी नहीं चाहिए। 2 स्टेट के अंदर ही तो कांग्रेस है, अखिलेश एक स्टेट में ही तो है। ये ज्यादा जो बोलने वाले हैं ना, ये 1-1, 2-2 स्टेट के लोग हैं, रीजनल पार्टीज है, इनका मुकाबला क्या है? तो राहुल गांधी तो अभी भी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं निकला, अभी भी गरीबी और ऐसे दिखा रहा है जैसे वही गरीबी का मसीहा है। मतलब एक गरीब, मतलब इसको ये समझ में आ गया कि अगर जब तक मैं गरीबी का लेबल नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं एकदम गए गुजरे एकदम बेहाल त्रस्त का लेवल मेरा नहीं बनेगा, तब तक मैं जीत नहीं पाऊंगा। ये समझ में आ गया उसे। इंदिरा गांधी जब पहले आई थी तो उसने नारा क्या दिया था? गरीबी हटाओ। हाँ। आज तक गरीबी हटी क्या? कांग्रेस का 60 साल तो हट गई होती तो फिर राहुल गांधी किस लिए लड़ते फिर? 60 साल, हाँ, तो गरीबी हटी नहीं। तो ये जो है, ये सारे ऐसे बकवास करते हैं, झूठे वायदे करते हैं और किसी तरह से चीटिंग करके, जैसे नकल मार के बच्चा पास होता है ना, वैसे ये झूठी आश्वासन दे करके, झूठी बातें करके, झूठे वायदे करके, ये चीटिंग करके, नकल मार करके ये किसी तरह से विजयी होना चाहते हैं। तो ये नाम जो लिखा जा रहा है रेडियो पे, इससे आपको नहीं लगता कोई किसी तरीके का कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात है या कोई नफरत वाली बात है आपकी राय में? काहे की हिंदू मुस्लिम की बात है? सन 47 में देश का विभाजन किसने करवाया? यही हिंदू मुस्लिम करने वालों ने करवाया था। सन 84 में सिखों को किसने मरवाया? इन्हीं लोगों ने तो मरवाया। कश्मीर के अंदर हिंदुओं को किसने निकलवाया? इन्हीं लोगों और इनके सहयोगी दलों ने तो निकलवाया। तो हिंदू मुस्लिम का काम तो ये खुद करते हैं और ये आक्षेप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इनकी स्ट्रेटेजी है, अपने आप को डिफेंड नहीं करते, ये ऑफेंसिव होकर के मोदी जी के ऊपर अटैकिंग मोड में रहते। अच्छा, ये अडानी की अंबानी की शादी में इनका ना जाना राहुल गांधी का क्या कहलाता है? ये तो परिवार ने ही तो अंबानी को खड़ा था, धीरोभाई अंबानी के साथ। रोज तो अंबानी के खिलाफ ये बोलते हैं, तो क्या वहाँ जाते तो ये जूते खाने के लिए जाते। तो इनका ये बोलना, ये अपनी जाल में फंस गए। हाँ बिल्कुल, जो सारे लालू जैसे, अखिलेश जैसे सारे कांग्रेसी कई नेता सब जाते हैं और ये परिवार नहीं जाता है, अपनी बात में फंस गए। क्योंकि ये खुद ही सबसे बड़े तो यही है, ये इनको कहने वाले, खुश करने वाले तो यही है। ये परिवार ही ऐसा है। आप ये बताओ कि नेहरू ने किया जीप कांड, इंदिरा ने किया नागरवाला कांड, राजीव ने किया बोफर्स कांड, ये खुद साले जमानत के ऊपर है। तो ये तो चोर परिवार है। मैं तो ये कहूँगा कि कोर्ट को इन लोगों को, जो गुनाहगार लोग हैं, इनको जेल में भेजने से पहले इनकी सारी संपत्तियां कुर्क करके, इनकी नीलामी करके वो पैसा देश के प्रगति के लिए लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, कुल मिला के जो राय ली जा रही है, लोग से बात करने की कोशिश की हमने कि कावड़ वाले जो मुद्दे पे जिस तरीके से नाम लिखे गए हैं, उसके ऊपर किसी तरीके का हिंदू मुसलमान है कि नहीं। तो ये थी कुछ लोगों की राय, और लोगों की भी राय लेंगे। आप कहाँ तक सहमत है, क्या रखते हैं राय, इस बात पर कमेंट करके जो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।